हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बहुत दिन से इधर वीडियोस नहीं आ रहे थे, पर अब कोशिश करूँगा कि आपको डेली या तो अल्टरनेट डेज में एक नया वीडियो देता रहूँ। ओके, तो बस आपका काम इतना है कि वीडियो को देखो और लाइक ज़रूर किया करो। लाइक और कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लाइक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो रोज़ वीडियो लाने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना, हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। पहला चैप्टर नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो याद रखना, इस चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे हम लोग, अब जो भी आगे वीडियो आएगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आएगा। तो जो भी नए सिलेबस अकॉर्डिंग हटा दी गई चीज़ें उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, एंड तब समझेंगे कि टू वेरिएबल क्या होता है। तो ये बात समझो, हमने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़ा है। ठीक, ये क्या है? ये इक्वेशन में पढ़ा जाए तो क्या है? तो इसको डिग्री कितनी है? डिग्री 3 है। ठीक है, डिग्री इसकी 3 है। अगर 3 डिग्री है तो ये कैसा इक्वेशन होता है? ये ट्राइनोमियल होता है। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन मतलब वो होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब वो होता है जहां पे डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जहां डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे डिग्री, जैसे x+2, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सिंपल डिग्री 1 होनी चाहिए, बस लीनियर इक्वेशन हो गया। लिखा इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब देखो, यहाँ पे तो एक वेरिएबल x, यहाँ पर भी वेरिएबल्स क्या है, एक ही है, सब में x है। अगर हम x के साथ y भी लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कुछ भी हो वो तो अलग बात है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, तो ये हमारा हो गया टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसके साथ कुछ भी लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस भी हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। और यहाँ 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है डिग्री जहाँ पे 1 हो। टू वेरिएबल मतलब जहाँ पे 2 वेरिएबल हो। यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक x और एक y है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अगर जनरल फॉर्म लिखा जाए, अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम जनरल फॉर्म लिखें, बात समझो, शेयर अप करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं, तो ये होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। c क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये सिंपली हमारा होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है ना, किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, a इज द कोफिशिएंट एंड b इज आल्सो कोफिशिएंट। चलो, ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा टॉपिक को ध्यान से सुनना, जो हमारा समझना है, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक, ये तो पता ही है, बहुत आसान चीज़ है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं, ऐसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। सारी अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ, ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाऊँ, तो ग्राफ जो बनेगा एक्स वाई प्लेन पे, जैसे वाई एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? एक लाइन को। मतलब जब इसका ग्राफ बनेगा तो एक लाइन बनेगी, इसके ग्राफ में क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। तो याद रखना इस बात को हमेशा, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमेशा हर लीनियर इक्वेशन, जितने भी लीनियर इक्वेशन होंगे वो किसी न किसी लाइन के होंगे। अब वो अलग बात है कि लाइन कैसे बन रही है, लाइन ऐसे बन रही है, लाइन तुम्हारी यू जा रही है, लाइन पैरेलल जा रही है, वो अलग बात है। लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस ये बता रहे हैं कि सारी लीनियर इक्वेशन किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। या ये कह सकते हो कि हर एक लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, यहाँ डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, इस फॉर्म में अगर तुम ये देखो ax और bx, ये जनरल फॉर्म है, इसमें कभी भी a एंड b बोथ जो है दोनों 0 नहीं हो सकते, बोथ नॉट 0। दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग 0 हो सकते हैं, मगर एक साथ 0 नहीं होंगे। अगर a 0 है तो b 0 नहीं होगा, अगर b 0 है तो a 0 नहीं होगा। ये नहीं होगा, अगर a 0 है, अगर a 0 है तो b डज नॉट इक्वल 0, और अगर b 0 है
तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों ये कंडीशन साथ हमेशा रहती है इसके। सी पे कुछ नहीं, जैसे जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी से कोई मतलब नहीं होता, बस हमें मतलब इनसे। तो अगर दोनों जीरो हो गया तो हमारा भैया ये एक्स एंड वाई पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारा लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगा, टू वेरिएबल नहीं रहेगा। लीनियर इक्वेशन तो रहेगा मगर टू वेरिएबल रहेगा ही नहीं। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो इसे रब करता हूँ, फिर आके समझाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक चीज़ पहले तुम लोग बता दूँ, क्लियर कर दूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, ये सिर्फ वही एक इंपॉर्टेंस का नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में तुम जो पढ़ोगे ये आगे के चैप्टर में तुम्हें काम आएगा, ठीक है ना। जो आगे तुम्हें चैप्टर पढ़ने हैं बहुत जगह, क्योंकि लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखोगे, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन में तुम्हें आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें काम आएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब बुक होगी सबके पास तो ऑब्वियस है, तो मैं इसे लिखा नहीं हूँ, क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पढ़ देता हूँ। लिखा है आफ्ताब टेल्स हर डॉटर। अब देखो मैं सवाल बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, और उसी हिसाब से इसको करते रहते हैं। तो इसमें लिखा क्या है पहले पढ़ते हैं, और इससे तुम ये पता चलेगा कि सवाल को कैसे पढ़ के सॉल्व किया जाता है। कोई भी सवाल कैसे पढ़ के सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ को मैं तुम्हें सही से समझाता हूँ। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम में, जो ये लैंग्वेज लिखी होती है इसमें हमें बड़ी समस्या होती है बच्चों को, हमें मतलब बच्चों को, है ना। तो इस चीज़ को वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, ये देखो। ये लिखा है आफ्ताब टेल हर डॉटर। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then and also 3 years from now। आज से 3 साल बाद इसने लिखा I shall be 3 times as old as you, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड, तो हमें इसको पहले इक्वेशन बनाना है। जो इसने बोला है इसका हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, और फिर इसको ग्राफ बनाना है। फिर इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, राइट। तो चलो तो पहले लेट करते हैं। हमें दो यहाँ पर क्या है नाम मिले हैं, तो उनकी एज को लेट करेंगे। लेट, देखो हमेशा जब भी लेट करते हैं ना तो प्रेजेंट एज लेट करते हैं, याद रखना। हमेशा जब भी लेट करोगे एज वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे ईयर्स और एज का चल रहा होगा, वहाँ हमेशा प्रेजेंट एज करोगे। तो लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है, आफ्ताब, बी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा इसकी, एक्स, ठीक है ना, एक्स ईयर्स। भाई एज होगी तो ईयर्स में होगी, और द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ये कह रहा है अपनी डॉटर से, आफ्ताब्स डॉटर, इसको टू मान लेते हैं वाई से, वाई, ये वाई है ना, वाई ईयर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं और बहुत ही सही से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 7 years ago, तो 7 years ago चलते हैं हम लोग। 7 years ago, एगो मतलब होता है पीछे, एगो होता है पास्ट, पीछे जाना, ठीक है ना। एगो मतलब होता है पीछे जाना, बाहर जाना। अगर हम 7 साल पहले जाते हैं तो भैया आफ्ताब की एज जितनी भी होगी उससे 7 साल कम हो जाएगी। और सिर्फ आफ्ताब में क्यों होगी, उसके डॉटर में जो है उसमें भी कम होगी। भाई मैं, तुम अगर अभी 20 साल के हो तो 7 साल पहले जाओगे तो 14 हो गए ना, और सिर्फ तुम थोड़ी 14 हो गए, तुम्हारा दोस्त अगर वो 22 साल का है, तुम्हारा फ्रेंड, तो उसकी भी एज 7 साल कम होगी ना, तो वही 7 साल पीछे जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, 7 साल पहले इन दोनों की एज इतनी हो गई, ठीक है, ये उसके फादर की हो गई, आफ्ताब की हो गई, उसके डॉटर की हो गई। आई वॉज 7 times as old as you were also। वो बोल रहा है कि मैं 7 times हूँगा। इस बात को ध्यान से समझना। उसने ये बोला कि आफ्ताब के फादर ये बोल रहा है, आफ्ताब ये बोल रहा है, फादर नहीं, आफ्ताब ये बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज, तुम्हारी एज जो 7 साल पहले थी उसका 7 times है, उसका 7 times है। तो इस टाइम्स जहाँ पर भी होता है वहाँ मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई कहाँ करें, बात होती है कि मल्टीप्लाई यहाँ करें कि इस तरफ करें, हम किस तरफ करें मल्टीप्लाई, ठीक। तो इस बात को समझो, ये जो आफ्ताब है उसकी एज तो पहले से ज़्यादा है। बात समझो, अगर यहाँ लिखा है 14 और यहाँ लिखा है 2, तो ये बोल रहा है कि मैं, ये क्या, ये 7 का 2 का 7 times है, 7 मल्टीप्लाई 2, ये है ना, ये तो पहले से ही बड़ा है। तो हम 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल का इक्वेशन बनाए, यहाँ पे इक्वल बनाया सिंबल,
ठीक है ना, इक्वल सिंबल बनाया हूँ, इसका मतलब छोटे में मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं छोटे में मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो दोनों इक्वल होंगे। मैं जो बड़ा है उसमें पहले से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, तो ये इक्वल तभी हो पाएगा, ये कभी इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। छोटे वाले में मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो बड़ा हो, किसके बराबर होगा, तो ये बोला मैं खुद 7 टाइम्स तुमसे बड़ा हूं, अगर 7 टाइम्स बड़ा है 7 टाइम्स, तो ऑब्वियस 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये छोटी है, इसकी एज कम है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी बड़ा होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे और तभी ये इक्वल का सिंबल लग पाएगा। ये बात समझ में आई? चलो इसको तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे इक्वेशन को, आई थिंक समझ में आ गए, नहीं समझ में आ गए तो कमेंट पे लिख के करना, आगे के आगे सवाल में इसको जरूर बताएंगे। तो भैया ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7y माइनस 49, ट्रांसपोज कर लेते हैं तो x माइनस 7y, और इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 42। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और इसमें कहा था इस क्वेश्चन में कि हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों से रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखते हैं, जो इसमें सिचुएशन बताइए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। बिफोर दैट नोट इट। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, ये लिखा है दूसरी कंडीशन में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। और ये चीज़ पहले लिखी है, इसको दोबारा नहीं लिखना है, मैंने मिटाया नहीं, मगर दोबारा नहीं लिखना है, हम जो अभी रब किए हैं जो उसके आगे लिख करना है ये। तो 3 साल आज के बाद, ठीक है, तो अगर 3 साल आज के बाद जा रहे हैं तो दोनों 3 साल जाएंगे, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, नाउ का मतलब होता है आगे, और एगो मतलब होता है पीछे, एगो मतलब होता है पास, और नाउ का मतलब आगे आता है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ जान लेना, ठीक। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, नाउ का मतलब, नाउ का जब लिखा होगा तो प्लस करना है, एगो जब लिखा होगा तो माइनस करना है, ठीक। और टाइम्स में जब लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई हमेशा छोटे में किया आता है, तो इसमें ज़्यादा आप सोचो मत, छोटे में मल्टीप्लाई किया आता है तो आई शैल बी 3 टाइम्स। तो भैया ये बोल रहा है मैं 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मतलब मैं बड़ा हूँ और 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो अब वैसे छोटे में मल्टीप्लाई करना अभी मैंने बताया है, तो अभी इक्वल होंगे, हमेशा छोटे में भाई इक्वल सिंबल लगा ना, इन दोनों को इक्वल करना है। ये बड़ा है, इस मल्टीप्लाई करके और बड़ा हो जाएगा, छोटे मल्टीप्लाई करोगे तभी दोनों इक्वल होंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, यानी x 3y 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो जो इस बुक में कहा है कि हमें रिप्रेजेंट करना है ऑब्वियस है, ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो एल्जेब्रिक जो है, ठीक है, यहाँ लिखो देयरफॉर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो क्या था इससे पहले, क्या था, ये तो ये वाला है, और इससे पहले इक्वेशन बना था हमारा, हाँ, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये एल्जेब्रिक हो गया। अब इसी का हमें ग्राफिकली भी बताना है, ओके। तो ग्राफिकली हमें बताने कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों का क्या बनाना है, ग्राफ। और ग्राफ बनाना तो आता ही है ना। अगर इक्वेशन ये लें पहला, ये सॉरी जो यहाँ पे लिखा है हमने ऊपर नीचे कर दिया, इक्वेशन 2 लेते हैं, चलो इक्वेशन 2 लेते हैं, और इक्वेशन 2 का हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हालांकि ग्राफ बनाना आता है सबको, ग्राफ कैसे बनाना है इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा ये तो हो गया था नोट, ठीक है। नोट किया होगा तो यार वीडियो पॉज करके नोट कर लिया और पहले, ठीक। तो इसका ग्राफ बनाना है x माइनस 3y इक्वल टू 6 का, राइट, हमें इसका ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने में क्या, इसको लेट करो, लेट x इक्वल टू 0, तो अगर 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 ट्रांसपोज होगा, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3 दैट इक्वल टू माइनस। देखो एक बात याद रखना, ग्राफ हमें ही बनाना है, वैल्यूज़ भी हमें लेनी है, तो ऐसी वैल्यूज़ लो जिस पे ग्राफ बनाना ईजी हो, कोई ऐसी वैल्यू मत लेना जिससे ग्राफ बनाना ही मुश्किल हो जाए। देखो ये तो हम बन सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने वैल्यू ले ली कहीं पर कि पॉइंट में आ रहा है 0.752, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यूज हमें फ़ायदा क्या, जो हम बना ही नहीं पाएंगे। जब हमें ही वैल्यू लेनी है और हमें ही ग्राफ बनाना है तो हम ईजी लेते हैं, ठीक। एक ये हो गया, लेट करते हैं, फिर लेट y इक्वल टू 0,
जब y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 0, मतलब 3 मल्टीप्लाई 0, ये क्या होगा, ये तो 0 ही होगा ना, x इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू ये 6, सॉरी 6, ठीक। तो अगर ये 0 है तो ये 6 है, तो 6, 0, ये क्या है 6, 0। अब इसको हम ग्राफ में बनाना है, राइट। तो ग्राफ के लिए क्या करने का, एक्स वाई प्लेन लेंगे, ये y है 6, ये x 6, ये 1 2 3 4 और 5 6 और 1 2 3 4, तो एक क्या पॉइंट है 0, -2, तो यहाँ पे -1 -2 -1 -2, तो 0, -2 ये होगा, ठीक है। इस पर x 0 होता है, बता चुका था इस पर, और इस लाइन पे यानी y 6 पे क्या, इस पे क्या होता है y 0 होता है, x 6 पर y 0 और y 6 पर 0, तो ये हो गया हमारा 0, -2। और दूसरा क्या है, तो यहाँ पर होगा 6, 0, 6, 0, और इसको ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दिए, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक। इसी तरह से दूसरा में लेना है, दूसरा इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन था उसके लिए बनाएंगे, इसको नोट कर लेना। दूसरा इक्वेशन था क्या हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये इसमें फिर वही करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे x और y, ठीक है, 2 पॉइंट से हमारा हो जाएगा, और लेट कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हुआ 0 - 7y इक्वल टू -42, ट्रांसपोज होगा तो y इक्वल टू -42 अपॉन -7, और ये आ जाएगा 6, ठीक है ना, 7 6 42, तो यानी क्या आया हमारा 0,6, और दोनों को एक पॉइंट नहीं, अच्छा 0, दिस मीन 0, दिस इज 6, ठीक है, 0,6। तो 0,6 के लिए मुझे थोड़ा इसको और ट्रांसपोज करके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 भी चाहिए, ठीक। एक ही ग्राफ में बनाना है, अच्छे से बना लेना, 6, ये हो गया हमारा 0,6। ये दूसरा पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर y को मैं 0 मान लूँ, अब एक बात समझो, मैं y को 0 मान लूँ तो x आएगा मेरा -42, x क्या आएगा -42, और -42 कौन बनाएगा इस ग्राफ में, मतलब तुम ग्राफ कॉपी तुम्हें जो मिलेगी, जो ग्राफ कॉपी मिलेगी उसमें -42 कौन ले जा पाएगा, ठीक है ना, वो तो काफ़ी लेंथी और बड़ा काम हो जाएगा फिर -42। तो हम ऐसी वैल्यू पुट करना है, तो जो हमें ही वैल्यू माननी है, तो ऐसी वैल्यू मानो जो हम बना सकें, ठीक है। तो x की कोई वैल्यू मानते हैं जो यहाँ आके माइनस हो जाएगी या ऐड हो जाएगी, ठीक है, और हमारा ग्राफ उससे इजीली बन जाएगा, बात समझ आई। तो वैल्यू क्या मानोगे, अब ये बात होती है, ये भी सोचो, अगर मैं x को 1 मान लेता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर x को 1 मान लेता हूँ तो ये क्या होगा 7y इक्वल टू -42 और -1 दैट्स इक्वल टू -43, और फिर y की वैल्यू आनी चाहिए, इसको डिवाइड, क्या ये डिवाइड होकर हमें कोई इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इंटीजर नहीं मिलेगा, और पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट पे कौन बनाएगा, फिर पॉइंट पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान से समझो, तो वैल्यू भी एक ऐसी मानो कि वो यहाँ से माइनस करूँ जब या प्लस करूँ, और उसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो मुझे इंटीजर ही मिले, क्योंकि इंटीजर बनाना मेरे लिए ग्राफ में ईजी होता है, या कह सकते हो 7 का मल्टीपल मिले, या कह सकते हो 7 का क्या मिले, मल्टीपल मिले। तो 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 1 7 7 2 7 3 14, जो 7 की टेबल में है, जो 7 की टेबल में है, 7 3 21, ठीक है। तो ऐसा कोई वैल्यू हमें चाहिए जिसके हमें यहाँ पे मिले और हमें वो 7 का क्या मिले, मल्टीपल मतलब 7 के टेबल में आए, 7 के टेबल में आए, ठीक है। तो बताओ हम क्या माने x फिर, तो देखो बात समझो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो ये 42 खुद ही 7 का मल्टीपल है, 42 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 6 होता है 42, तो सिंपली अगर 7 माइनस 7 ऐड करेंगे जो नंबर आएगा वो भी हमारा मल्टीपल ही आएगा 7 का। अगर हम 7 माइनस या 7 ऐड करेंगे तो लेट करते हैं -7 एस इक्वल टू -7, क्योंकि 7 माइनस और ऐड करने पे हमें 7 का मल्टीपल ही मिलेगा, क्योंकि ये 42 के मल्टीपल ही है, तो -7 -7 y इक्वल टू -42, ट्रांसपोज करोगे तो -42 + 7, राइट, ठीक, और माइनस करोगे तो कितना जाएगा 35 -35 -7y एंड y इक्वल टू क्या आएगा 7 5 35, ये आया हमारा y, तो यानी क्या आया -7 और 5, तो -7 और 5, और -7 और 5 बनाना कोई मुश्किल तो है नहीं, ये 6 है, इधर होगा -7, तो पहले x पे जाएगा और इधर 5 में,
तो यहाँ आएगा हमारा -7। तो यहाँ रखना ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे हमें कैलकुलेशन ईजी रहे, टफ ना हो। और दूसरा पॉइंट क्या था, ये था, इनको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ये हमारा बन जाएगा ग्राफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ये किसका ग्राफ था, ये था x -7y = -42। और ये किसका ग्राफ था, ये था हमारा इक्वेशन जो भी था, उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेना, जो भी इक्वेशन थी। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो और करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, 2 में क्या कहा है, बुक उठाते हैं, ये लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 39,000। ओके, यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट भी गिवन है। और लेटर सी बाय अनदर बैट एंड बॉल फॉर रुपीज़ देना। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है, तो बहुत आसान है। देखो, जब भी ऐसे सवाल में लेट करना होता है तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1। ठीक है ना, हमेशा एक का लेट करोगे। देखो, अब तुम्हें बात समझो, तुम्हें एक टॉफ़ी का दाम पता है, मान लो एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, और 6 टॉफ़ी का दाम फिर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल वही वाली बात है। ठीक है ना, अगर एक टॉफ़ी का दाम पता है और 6 टॉफ़ी का दाम पता लगाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमेशा करेंगे, जब भी लेट करोगे तो कॉस्ट करोगे इसका। तो क्या क्या है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इसको मानते हैं ₹x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1, दूसरा क्या है, बॉल्स। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा उसको करने में, इसे मानते हैं y। तो ये कह रहा है पहली कंडीशन में 3 बैट हैं, तो भैया कॉस्ट क्या होगा, अगर एक बैट का दाम 1 रुपये है या 2 रुपये है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बैट का दाम आ जाएगा। और क्या कहा है यहाँ पे, 6 बॉल, तो 6y। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, इसने दिया हुआ है, इसे सॉल्व नहीं करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, बस ये बनाना है। लेटर उसने दूसरा कंडीशन क्या दी, लेटर सी बाय अनदर बैट, लेटर ये लिख रहा है, उसके बाद वो एक और बैट पा रही है, तो एक और बैट देते हैं। और 3 मोर, दो यहाँ लिखा है मेन चीज़, मोर, 3 मोर मतलब पहले कितना था, पहले ली थी 6, पहले 6 था, तो 3 मोर मतलब होता है प्लस, तो 6 + 3 = 9, तो टोटल 9 है। 3 मोर लिखा है, अगर मोर ना लिखा होता, सिर्फ 3 लिखा होता, 3, तो मैं डायरेक्ट 3 कर देता यहाँ पे, 3y, जैसे ऊपर 6 और y किया था, मगर लिखा है 3 मोर मतलब होता है प्लस। ठीक है ना, तो 3 मोर और कॉस्ट गिवन है इसका ये, तो ये बन गया हमारा, रिप्रेजेंट हो गया। और इसको फिर बनाना है हमें इसका ग्राफ। ठीक है ना, तो ग्राफ खुद से बना लोगे, राइट, ग्राफ इसका खुद से बना लोगे। अगर इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 3, क्योंकि ग्राफ भी बनाना है ना, डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3, तो 3 + 2y, दो हो रहा है डिवाइड, तो डिवाइड कर सकते हो, तो ये 1300। ठीक है, अब इसका और इसका ग्राफ बन सकता है। अगर तुम्हें डिवाइड नहीं करना है तो मत करो, तुम डायरेक्ट ग्राफ बना दो, तुम डायरेक्ट ग्राफ भी बना सकते हो। तो ग्राफ बनाना आता है, इसको सीखेंगे नहीं, दोबारा नहीं बनाएंगे। अगर ग्राफ बनाना नहीं आता होगा, कोई डाउट हो ग्राफ बनाने में इसके, तो तुम कमेंट करके बता देना, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ओके, चलो करते हैं इसका नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड द 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड इतना। तो लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, देखो भाई, अब एप्पल को एक तो लेट करोगे नहीं, 1 kg लेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ kg में है। ठीक है ना, अब एक एप्पल तो कुछ होगा नहीं, फिर फाइंड करें, तो 1 kg एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, इसको मान लेते हैं क्या है, ₹x, राइट। एंड दूसरा क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 kg, दूसरा क्या है, ग्रेप्स, इसको मान लेते हैं ₹y। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। लिखा हुआ है कि 2 kg क्या है, एप्पल है, 2x, और 1 kg ग्रेप्स यानी y, दैट्स इक्वल टू 60। ये सीधे समझ में आगे कैसे बना होगा। उसके बाद देखो उसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट क्या है। बाकी सवाल ना भी पढ़ें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं बाकी चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है सवालों में। और ये है 300। 2 इक्वेशन बन के, दोनों इक्वेशन बोला था, फिर इसका ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बनाना आता ही है। ठीक है ना, चलो तो ये वीडियो ये कंप्लीट करते हैं। बताना वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करो, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल
ये तो करना ही करना है इतना काम। बाकी वीडियो बताओ कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट और करनी चाहिए, ठीक है ना, और कहाँ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ सजेशन हो तो जरूर दो। जैसे कोई बच्चों ने कहा था वीडियो क्वालिटी को लेके, तो देखो इस वीडियो में वीडियो क्वालिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।